आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान का दूसरा चरण कल अलीराजपुर से होगा शुरू। हरदा में आयोजित होगा 6 दिवसीय श्री अन्न और मूंग महोत्सव। प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी। और आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने पंजाब किंग्स को 5 विकेट से हराया। आज मुंबई इंडियंस का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के साथ। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत कल अलीराजपुर जिले से होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस जनसेवा अभियान का शुभारंभ करेंगे। 25 मई तक चलने वाले इस अभियान में नागरिक समस्याओं का समाधान किया जाएगा और सभी जिलों के प्रभारी मंत्री भी इस जनसेवा अभियान में भागीदारी करेंगे। अभियान के लिए सभी जिलों में जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कल रायसेन, सीहोर, देवास, धार, भोपाल, सीधी, उज्जैन, दतिया, खरगोन और ग्वालियर सहित अन्य जिलों के कलेक्टरों से भी अभियान संबंधी तैयारियों की चर्चा की। श्री चौहान ने कहा कि नागरिकों की समस्याओं के निराकरण के लिए पूर्व में संचालित अभियान खासे सफल रहे हैं। अभियान के प्रथम चरण में विकास यात्राएं और मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए किए गए पंजीयन लोकप्रिय और सार्थक साबित हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे खुद गांव और शहरों में जाकर इस अभियान का जायजा लेंगे। प्रदेश के श्योपुर में आज चीता टास्क फोर्स की बैठक आयोजित होगी। इसमें अफ्रीका से लाए गए चीतों को खुले जंगल में छोड़े जाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। चीता विशेषज्ञ भी कूनो नेशनल पार्क में इन चीतों को छोड़ने के लिए की गई तैयारियों की जानकारी लेंगे। वहीं टास्क फोर्स के सदस्य भी पार्क प्रबंधन को चीतों को छोड़ने के बाद उनकी सुरक्षा को लेकर अन्य मुद्दों की जानकारी देंगे। गौरतलब है कि कूनो नेशनल पार्क में 11 अफ्रीकी और 4 नामीबियाई चीते रखे गए हैं। इनको अब बड़े बाड़े में छोड़ा जाना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भोपाल में 21 मेगावाट सौर ऊर्जा और 15 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। इस दिशा में नगर निगम भोपाल और सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा कंपनियों के बीच अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण और वैकल्पिक ऊर्जा के उपयोग के क्षेत्र में नगर निगम भोपाल ने देश भर को बड़ा संदेश दिया है। आज भोपाल नगर के हित में हुआ यह अनुबंध एक अद्भुत पहल है। इन परियोजनाओं से भोपाल की लगभग 60% बिजली मांग पूरी होगी। इस अवसर पर नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि भोपाल नगर निगम को अगले 25 वर्ष तक समान दर से बिजली उपलब्ध रहेगी, जबकि बिजली की दरें बढ़ती रहेंगी। हरदा में आगामी 25 से 30 मई तक श्री अन्न और मूंग महोत्सव आयोजित होगा। कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 के संदर्भ में होने वाले इस महोत्सव में श्री अन्न यानी मोटा अनाज के साथ हरदा के हरियाले मोती अर्थात ग्रीष्मकालीन मूंग केंद्र बिंदु होंगे। श्री पटेल ने कहा कि श्री अन्न के महत्व को प्रतिपादित किया जाएगा। इसके लिए श्री अन्न के संवर्धन और प्रसंस्करण संबंधी उत्पादों का भी प्रदर्शन होगा। आमजन को मोटे अनाज और इसके उत्पादों के प्रति जागरूक करने, मूल्य संवर्धन के लिए अद्यतन विकसित यंत्रों का प्रदर्शन और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कृषि अभियांत्रिकी संबंधी प्रसिद्ध कंपनियों के उन्नत कृषि यंत्रों का प्रदर्शन इस दौरान किया जाएगा। महोत्सव में खाद, बीज और पौध संरक्षण से संबंधित बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अनुसंधानों से किसानों को रूबरू कराने के साथ ही उन्हें सैद्धांतिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। राजधानी भोपाल के पंडित खुशीलाल शर्मा शासकीय आयुर्वेद संस्थान में आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और आयुर्वेद विषय पर क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित होगी। कार्यशाला का शुभारंभ आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रामकिशोर सुबह 9 बजे रजत जयंती ऑडिटोरियम में करेंगे। कार्यशाला में आयुष आयुक्त सोनाली पोंगशे वायगणकर, आयुक्त भोपाल संभाग मालसिंह भायड़िया, महानिदेशक CCRS नई दिल्ली डॉक्टर रवि नारायण आचार्य, कुलपति राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर डॉक्टर संजीव शर्मा और सदस्य सलाहकार समिति आयुष मंत्रालय नई दिल्ली डॉक्टर अशोक कुमार वार्ष्णेय मौजूद रहेंगे। समाचारों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का प्रादेशिक समाचारों में स्वागत है। प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव का दौर अभी भी जारी है। ग्वालियर, जबलपुर, सागर और भोपाल संभागों में कल भी कहीं कहीं बारिश हुई है।
वहीं प्रदेश के कुछ जिलों में तेज धूप का असर भी देखने को मिला है। इंदौर, उज्जैन और सागर संभाग के जिलों में तापमान में काफी वृद्धि दर्ज हुई है। राजगढ़ और इंदौर में कल अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार आज निवाड़ी, अनूपपुर, सागर, शहडोल, टीकमगढ़, छतरपुर, सिवनी, राजगढ़, ग्वालियर, विदिशा, नर्मदापुरम, नीमच और मंदसौर जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है। वहीं सिवनी जिले में तेज हवाओं के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है। मौसम विभाग के महानिदेशक डॉ मृत्युंजय महापात्र ने कल नई दिल्ली में बताया कि बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व हिस्से में बना चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र आगे बढ़कर धीरे धीरे चक्रवात का रूप ले सकता है। चक्रवात बंगाल की खाड़ी के मध्य भाग की तरफ से बढ़ेगा और 12 मई की सुबह तक ये बंगाल की खाड़ी के पूर्वी मध्य हिस्से में पहुंच जाएगा। इस चक्रवात के असर से प्रदेश में आज से तेज हवाएं चलने और फिर बादल घिरने की संभावना है। इससे एक बार फिर गर्मी का असर कम होने का अनुमान है। मध्यप्रदेश में तीरंदाजी खिलाड़ियों की प्रतिभा को तराशने के उद्देश्य से और राज्य तीरंदाजी अकादमी जबलपुर में प्रवेश के लिए प्रदेश के 16 जिलों में प्रतिभावान खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है। धार जिला मुख्यालय पर भी कल जिले की प्रतिभाओं का भारतीय खेल प्राधिकरण जेतपुरा में जिला खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा प्रतिभा चयन ट्रायल आयोजित किया गया। इस दौरान मध्यप्रदेश तीरंदाजी राज्य अकादमी के चीफ कोच ब्रजपाल सिंह सालरिया मौजूद रहे। ट्रायल में 10 वर्ष से 20 वर्ष तक की आयु के बालक बालिकाओं ने अपनी तीरंदाजी कला के जोहर दिखाया। इस चयन ट्रायल में कुल 65 खिलाड़ियों द्वारा भागीदारी की गई, जिनमें 49 बालक और 16 बालिकाओं द्वारा हिस्सा लिया गया। इस दौरान खिलाड़ियों के फिजिकल फिटनेस के साथ साथ इनकी आर्चरी शूटिंग का भी परीक्षण किया गया। उधर आईपीएल क्रिकेट में कल खेले गए मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने पंजाब किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में पंजाब किंग्स की 180 रनों की चुनौती के जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 182 रन बनाकर मैच जीत लिया। इससे पहले पंजाब किंग्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 179 रन बनाए। कप्तान शिखर धवन ने 57, हरप्रीत बराड़ ने 17 और शाहरुख खान ने 21 रन की पारी खेली। जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से कप्तान नीतीश राणा ने 51, रसेल ने 42 और रिंकू सिंह ने 21 रनों की पारी खेली। आईपीएल में आज शाम 7:30 बजे मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला होगा। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षेप में। अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस पर 20 मई को बालाघाट के राजा भोज कृषि महाविद्यालय में राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित होगा। इस आयोजन में देश और विदेश के 500 प्रतिभागी शामिल होंगे। आगरमालवा जिले में कल से शुरू होने वाले मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के दूसरे चरण में जन सामान्य से संबंधित 67 सेवा के निराकरण के लिए भी अभियान चलाया जाएगा। उज्जैन के कोठी महल स्थित नए प्रशासनिक संकुल भवन में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने जाकर विभिन्न कार्यालयों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए गए 97 कर्मचारियों के आधे दिन के वेतन काटने के निर्देश दिए गए। शाजापुर में नगर पालिका परिषद द्वारा कल प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस दौरान दुकानदारों के यहां 100 माइक्रोन से कम के अमानक स्तर की लगभग 10 किलोग्राम पॉलिथीन जब्त कर चालानी कार्रवाई की गई। बालाघाट जिले में 13 मई को होने वाले लोक अदालत के लिए तैयारियां चल रही हैं। इस दौरान मामलों का निराकरण आपसी समझौते के साथ किया जाएगा। और शिवपुरी जिले में कल कलेक्टर की मौजूदगी में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए रोड मार्किंग की जाए। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान का दूसरा चरण कल अलीराजपुर से शुरू होगा। हरदा में आयोजित होगा 6 दिवसीय श्री अन्न और मूंग महोत्सव। प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी। और आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने पंजाब किंग्स को 5 विकेट से हराया। आज मुंबई इंडियंस का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के साथ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।